हाँ, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो? बढ़िया हो एकदम। हाँ, लेकिन मेरी तबीयत कुछ सुस्त है, लेकिन मैंने वादा किया था आपको डेली एक क्लास दूंगा तो दूंगा। अब थोड़ा ऐसे ही है, सीजन चल रहा है। होली और दीपावली को अक्सर लोग बीमार पड़ा करते हैं ना, तो अपन भी इंसान है। अब देखो, आज अपन अपना लेसन है 20वां। इसका मतलब ये है कि आज से पहले 19 लेसन में डाल चुका हूं, ठीक है। और 2.4 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन आज 9 10 कोशिश करेंगे, 2 और करेंगे, 4 क्वेश्चन आज करेंगे एटलीस्ट, है ना, क्योंकि कल पूरा कर देते हैं दीपावली से पहले। एटलीस्ट सेकेंड चैप्टर जो है वो तो कंप्लीट कर दे, बहुत लंबा हो गया। तो आप भी थोड़ा मेरा साथ दीजिए ना। बिल्कुल। बाकी आप तो सब स्वस्थ हो? हैं? क्या हुआ आपके? अरे तबीयत तो होती रहती है। आपका जो मन है ना, ये होना चाहिए मजबूत, दृढ़ संकल्प होना चाहिए आपका, तभी अपन शिखर तक पहुंचेंगे। अरे मैं भी ऐसे ही हूँ, मेरा भी अभी कुछ खा पी के आया हूँ थोड़ा सा, है ना। तो अब देखो, सत्यापित कीजिए, नहीं वेरीफाई। ये अपने क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड। अभी किसी ए को लेकर अपने को प्रूव करना है, इसको लेकर इसको प्रूव करो, इसको लेकर इसको प्रूव करो, कुछ भी प्रूव कर सकते हो आप, है ना। लेकिन अपन क्या करेंगे, ये अपनी आइडेंटिटी है, तो इसको लेकर अपन ये निकालेंगे। और ये दोनों क्वेश्चन एक ही है ना, इसी बेस पर ये अपना 10th नंबर क्वेश्चन है। और एग्जाम में क्वेश्चन तो आना ही है ना। बिल्कुल। अब लो, तो अब मैं यहां लिख सकता हूं इसको, वी नो दैट क्या, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है बेटा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3xy का स्क्वायर। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे अपन लिख सकते हैं। फिर अपन क्या करेंगे, वो ही ठीक है अपना, ऐसे ना लिखूं, ये वाला ठीक रहेगा। कौन सा वाला? ये 3xy और x प्लस वाई। अब देखो, इसको कुछ ट्रांसपोज कर दो, क्योंकि अपने ये दे रखा है ना, तो मैं इसको बाहर निकाल दूं, तो मैं लिख लू x का क्यूब प्लस y का क्यूब इक्वल टू x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy x प्लस वाई। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसको यहीं पे रिटर्न किया और इसको इस साइड भेज दिया, तो ये तो प्लस का था और ये इधर आया तो माइनस का हो गया ना। बिल्कुल हो गया जी, हो गया। अब देखो, अब मैं इनमें से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? मेरे को तो दिख रहा है, यहाँ पे भी x प्लस वाई है और इसमें भी x प्लस वाई। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x प्लस वाई को तो ले लेता हूं बाहर, तो ले लिया इसको, x प्लस वाई को ले लिया, तो ये अंदर रह गया x प्लस वाई का स्क्वायर। क्योंकि ये 3 थे ना ऐसे, तो ये 3 में से एक मैंने बाहर ले लिया, तो अभी अंदर 2 रह गए और इसमें से ये बाहर आ गया अपना, तो ये रह गया अपना 3xy हो गया। अब ये अपनी आइडेंटिटी है, तो हम लिख लेंगे x प्लस वाई, और इसको ले लेते हैं, क्या हो जाएगा ये, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy। देखो ये आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को मैंने क्या कर दिया, लिख लिया। आप ही लिख सकते हैं। अब देखो, ये तो माइनस का 3xy, ये प्लस के 2xy, तो ये देखो क्या हो गया, x प्लस वाई, और अंदर क्या रह गया, देखो इस, ये तो अपना है, ये एक्स स्क्वायर, ये देखो माइनस का 3x है प्लस का 2xy, तो एक रह गया माइनस का xy और प्लस y का स्क्वायर। ये हो गया ना बेटा। इसको लेकर अपन ने ये प्रूव कर दिया, तो अपन लिख लेंगे L L L इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, तो ये सिंपल है। तो अभी वो जो क्वेश्चन है ये इसी बेस पर है, ये अपने को दे रखा है, ये अपना आंसर निकालना है, ठीक है। अब देखो इसको क्या कि थोड़ा सा सर घूम रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप देखते रहिए, समझते रहिए। अगर पॉसिबल हुआ तो अपन आगे 11 12 करेंगे, और अगर शरीर ने साथ नहीं दिया तो ये 2 क्वेश्चन ही करके रेस्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, आप देखते रहो प्रॉपर। देखो इसमें भी अपन ये ले सकते हैं, तो वी नो दैट, ये लिख लेते हैं x प्लस वाई, एक्स ये माइनस है तो अपन माइनस लिख लेते हैं, क्यूब इजिकल टू क्या हो गया, x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई, ये है अपना।
अब देखो ये इधर दे रखा है तो इसको क्या कर लेते हैं, एक अकेला छोड़ देते हैं, इसको इस साइड भेज देते हैं। तो मैंने कर दिया x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल टू x माइनस वाई का क्यूब, और ये हो गया प्लस 3xy और x माइनस वाई, ये हो गया। अब देखो जी, अपन क्या करते हैं, इनमें से मेरे को तो कॉमन दिख रहा है ये 3 टाइम है और ये 1 है, तो मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ x माइनस वाई। जैसे ऐसा किया है वहां ऐसा ही करना है। अब देखो अंदर क्या रह गया, एक तो रह गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy, क्योंकि ये तो बाहर आ गया, बस इतना सारा है। अब देख लो जी, हैं ये लो। अब देखो इसको मैं खोल दूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर, इसको खोला तो ये आइडेंटिटी बन गई अपने, और प्लस का 3xy। अब देखो भाई, अरे क्या 3 कहां से बन रहा है, हाँ अब देखो ये तो माइनस का है 2xy, ये प्लस का है, तो क्या रह गया अंदर एक्स स्क्वायर प्लस xy और प्लस y का स्क्वायर, बस हैंस प्रूव्ड। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, सॉरी। हाँ क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि जब शरीर अपना जो है ये स्वस्थ नहीं रहता तो मन तो स्वस्थ रहना ही नहीं है ना, भूल गया था कुछ फ्लाइट मोड नहीं किया ना, तो क्षमा चाहता हूँ बीच में आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन ये अपना प्रूव हो गया बेटा। अब देखो इसको करना है, अब ये क्या अपने फैक्टराइज करना है, तो अपन लिख लेंगे वी कैन राइट, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो ये 3y का क्यूब है प्लस ये 5z का क्यूब, ये है, ये हो गया ना बेटा। बस अब लिख लेते हैं वी नो दैट, वी नो दैट, अपन क्या ये लिखा हुआ है भाई, ये इसके बराबर होता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। बस यहाँ जो प्रूव किया वो अपने उधर काम में आ गया। अब देखो ये अपने को क्या है दे रखा है, तो मैं लिख लेता हूं हेयर, देखो x क्या है अपना, x है 3y और y क्या है 5z है। अब देखो ये x प्लस वाई है, x प्लस वाई का मतलब क्या है, ये x और ये y, तो 3y प्लस 5z, और ये हो गया अपना x स्क्वायर का मतलब 3y का स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मतलब हो गया 3y इंटू 5z प्लस ये y तो यहाँ 5z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देख लो ये तो ऐसा कैसा आ गया 3y प्लस 5z, ये 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, y का स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15 yz प्लस 25z स्क्वायर, बस दैट्स ऑल। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब देखो ये था प्लस वाला, ये है माइनस वाला, तो मैं लिख लूं वी कैन राइट एज, इसको ये 4 का क्यूब है तो 4m का क्यूब माइनस ये किसका है बेटा, ये 7n का क्यूब, ये 7n का क्यूब है ना, ठीक है। अब वी नो दैट, अपन क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या है x का क्यूब माइनस y का क्यूब, ये किसके इक्वल होता है x माइनस वाई और x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस y का स्क्वायर। ये भी अपने को याद करना है, ये भी अपने को क्या करना है, बिल्कुल याद करना है। यहां लिख लू हियर x क्या है अपना, x है 4m और y क्या है 7n, तो x माइनस वाई, तो यहां लिख लेंगे 4m माइनस 7n, और ये x का स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो 4m इंटू 7n प्लस 7n का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो 4m, देखो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा आपको कंसंट्रेट होके ध्यान देना इधर, ये 4 का 16 m स्क्वायर प्लस
28mn प्लस 49n²। यही अपना आंसर है, यही अपना क्या है आंसर। तो मैं हट जाता हूं, आप इसका क्या कर दो, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, फिर 2 क्वेश्चन और कर दे। आपकी इजाजत हो तो आई थिंक मैं करवा सकता हूं, तो आप भी मेरा साथ दो। गुड। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आ जाओ एक बार फिर अपना जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है। इसको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, तो मैं लिखता हूं वी कैन राइट। कैसे राइट कर सकते हैं इसको, मैं 3x का स्क्वायर प्लस y का क्यूब प्लस ये जेड क्यूब है ना, 3x का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3x y और z ऐसे लिख सकते हैं। ये बेटा क्या एक आइडेंटिटी है, ये क्या एक आइडेंटिटी है, क्या है एक आइडेंटिटी है। तो कौन सी आइडेंटिटी है, तो वी नो दैट अपन क्या जानते हैं कि x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये जो है वो किसके इक्वल होती है, ये अपनी होती है x प्लस वाई प्लस जेड। हाँ मेरे साथ बोलते रहो, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई यहाँ लिख लो माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यही है, ये क्या एक आइडेंटिटी है, ये क्या एक अपनी आइडेंटिटी। तो अभी अपने को ये दे रखा है तो ये अपना आंसर होगा, ये दे रखा है तो ये अपना आंसर है। तो मैं लिख लूं हियर x इजिकल टू क्या अपना 3x, y कितना है, y तो y है, और z कितना है, z भी क्या है, z है। ठीक है, अब देखो तो अपना आंसर क्या हो गया x प्लस वाई, तो 3x प्लस वाई प्लस जेड ये आ गया। अब ये x स्क्वायर क्या होगा 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो ये एक्स वाई, तो 3xy माइनस वाई जेड, ये हो गया वाई जेड माइनस ये हो गया 3xz। ठीक है, तो इसको मैं खोल देता हूं, थोड़ा इसको क्या करता हूं खोल देता हूं। तो ये तो आ गया अपना 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये आ गया 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये इतना सा था, सिंपल। ये इसको क्या करना फैक्टराइज करना, ये एक अपने पास क्या है इसको याद करना। मेन तो आपका इसमें मकसद क्या है बेटा, आपको ये याद करवाना, ये आपको याद है कि नहीं। ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है तो ये आंसर है, अगर ये दे रखा तो ये आंसर है, ऐसा ही होता है ना आइडेंट, बिल्कुल है ना। अब देखो ये अरे सर इतना बड़ा आ गया, इसको कैसे सोल्व करेंगे, अरे कुछ नहीं है, आप तो करते जाओ, आप तो करते जाओ। इसको सत्यापित करना है, इसको लेकर अपने को ये प्रूव करना है कि ये है वो ये है। तो ये देखो ये अपने सामने पड़ा है ना, तो ये किसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, तो देख लो। अब देखो यहां लिखता हूं वी नो दैट, अपन क्या जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो है वो किसके इक्वल होता है, बोलो मेरे साथ बोलो, x प्लस वाई प्लस जेड, और अभी ये यहां लिख लो क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये बेटा पूरा है, अपन जानते हैं। तो ये इसके इक्वल है ना, तो ये मैं ले लूं, ठीक है। तो इसको क्या करता हूं मैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये लिख लेता हूं 2, ये 1/2 कर दो इसको, क्योंकि 1/2 है ना, इसको कर दिया मैंने 1/2, तो x प्लस वाई प्लस जेड। देखो इतना तो अपने पास आ गया, क्योंकि मैंने इसको क्या किया 1/2, 2 का भाग दिया इसमें, तो ये आ गया। अब मैं करूंगा इसमें भाग दिया और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ,
किसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको। ये जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बेटा किसी भी संख्या को आप अगर देखो, या मैंने भाग दे दिया या गुणा कर दिया, ये आपस में कट जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ा, रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब देखो इसको तो मैंने क्या कर दिया, ऐसा का ऐसा लिख दिया, इसको तो मैंने क्या कर दिया, ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब इसको मैं क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं सभी को। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx सबको कर दिया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स है हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये तो हो गया, ये हो गया। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, थोड़ा रीअरेंज करता हूं, आपको पूरा सिखाता हूं। देखो 2x को मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर ऐसे लिख दो, ये 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब क्या करना है, देखो ये तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, ये तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब देखो एक एक्स स्क्वायर ले लो, एक वाई स्क्वायर और एक एक्स वाई ले लो, तो आपने देखा होगा, रीअरेंज कर देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। एक मैं लेता हूं वाई स्क्वायर माइनस 2yz, ये ले लिया 2yz ले लिया प्लस z का स्क्वायर। एक ले लिया z स्क्वायर माइनस 2zx प्लस x का स्क्वायर। देखो ठीक है, सब मैंने क्या किया, इसको रीअरेंज कर दिया, इन्हीं में से ही किया है। देखो एक बार ये ले लिया, ये लिया, ये लिया, दूसरी बार क्या लिया, ये लिया, ये लिया और ये लिया, और तीसरी बार जो लास्ट में बचा है वो ले लिया। अब देखो ये आपको आइडेंटिटी दिख रही है, सीधी सीधी आइडेंटिटी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, हाँ दिख रही है सर। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको x माइनस वाई का स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस, ये सारे सभी में प्लस है ना, तो यहाँ प्लस है, सभी में क्या है, इसमें प्लस है, बीच में प्लस का साइन है, ठीक है। अब देखो तो मैं यहाँ भी प्लस कर दूं, y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस x नहीं z माइनस x का होल स्क्वायर, बस यही तो था, ये शायद यही है ना, बिल्कुल देखो प्रूव हो गया ना प्रूव। तो हैंस प्रूव्ड, ये इसको लेके ये ले लें, तो इसको लेके इसको भी ले सकते हैं ना। हाँ तो अपना ये जो है आज अपने 4 क्वेश्चन कर दिए। सर ये तो बता दो इंपॉर्टेंट कौन सा है, बता दो क्या, अभी आपने बोल दिया है तो बता ही देता हूँ भाई, वरना आज जो तबीयत कुछ ऐसी है कि याद मेरे को तो कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन आपने बोला है तो फिर करना पड़ेगा है। तो आपका क्वेश्चन नंबर ये जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो धन्यवाद, आपने साथ दिया और मेरे शरीर ने भी साथ दिया, शुक्रिया। मिलते हैं कल।